हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक बहुत ही शुभ दिन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों। और 297 साल यानी 297 साल के बाद आ रही है। 10 मई को आ रही है दोस्तों बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख महीना चालू था दोस्तों, हमने कितने सारे त्यौहार मनाए। बैसाख का महीना बड़ा ही शुभ महीना माना जाता है। मासों में मास होता है दोस्तों। चैत्र के बाद दूसरा महीना आता है बैसाख का महीना। और एक से एक हमने इस मंथ में त्योहार मनाए हैं। मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, सीता नवमी। दोस्तों एक से एक त्योहार मनाए हैं हमने। और अब बारी है फाइनली दोस्तों पूर्णिमा की। 297 साल के बाद आ रही है 10 मई को बैसाख की पूर्णिमा। और बुध आदित्य योग बोलते हैं इसको। उसका महासंयोग बन रहा है 22 अप्रैल 1720 यानी 22 अप्रैल 1720 में। इससे पहले वैशाख की पूर्णिमा पर ऐसा योग बना था। और हमारी जनरेशन बहुत लकी है कि हम लोग इसके साक्षी रह रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के योग संयोग की गणना ज्योतिष में बहुत ही दुर्लभ होती है। और स्नान दान पुण्य के साथ साथ खरीदी करने के लिए भी बहुत शुभ होती है दोस्तों। ग्रह गोचर की गणना के अनुसार गुरु मंगल के नवम पंचम, गुरु शुक्र का सम सप्तक योग बोलते हैं, शनि मंगल का षडाष्टक योग बोलते हैं इसको। व्यापार में वृद्धि से लेकर ऋतु में परिवर्तन कराने वाला होगा दोस्तों ये। गुरु मंगल का जो संयोग बैठ रहा है, नवम पंचम योग बैठ रहा है दोस्तों, उससे व्यापार में वृद्धि होगी। और गुरु और शुक्र के जो सम सप्तक योग बैठ रहे हैं, उससे ऋतु में परिवर्तन होगा, तपिश में वृद्धि होगी यानी और गर्मी आने वाली है। और आने वाले समय में बारिश के लिए बहुत अच्छा मौसम रहने वाला है दोस्तों। बारिश मेरा सबसे फेवरेट मौसम है। आप लोगों का है कि नहीं, मुझे लिख के बता दीजिएगा। धातुओं के मूल्य में जो मेटल होंगे, सोना चांदी लोहा, सब में धातुओं में वृद्धि होगी। शनि मंगल के षडाष्टक जो योग होंगे, उससे देश में सैनिक, न्याय और पुलिस प्रशासन के सामने थोड़ी कठिन परिस्थितियां आ सकती है। गुरु और शनि का वक्रत्व काल रहेगा। जो धन धान्य में जो धान होते हैं, गेहूं चावल, इसमें थोड़ा सा हो सकता है मंदी रहेगी। और अग्नि संबंधी घटनाओं में थोड़ी सी वृद्धि आने की संभावना है दोस्तों। इस प्रकार के संयोग की गणना ज्योतिष में बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। बृहस्पति का वैशाख मास के अंतर्गत मंगल, शनि और शुक्र से संबंध बहुत सालों बाद, लंबे अंतराल के बाद बनता है। और इसकी गणना कभी नहीं कर पाता है। इस दृष्टि से बहुत वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बन पाई है। और इस बार ये संयोग शनि की गणना तथा बृहस्पति के वक्रत्व काल में बना है दोस्तों। धर्म ग्रंथों में हमारे बैसाख मास को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। भीषण गर्मी तो होती है, और इस गर्मी में थोड़ी सी राहत के लिए सबको बोला जाता है जल का दान कीजिए। स्नान दान और खरीदी के लिए भी ये मंत्र बहुत ही विशेष माना जाता है दोस्तों। पितरों के निमित्त पूजन करना, ब्राह्मणों को दान करना, पवित्र नदी में स्नान करना, घट दान यानी घड़े का, मटके का दान करना, यम के निमित्त लोहे की वस्तुएं, वस्त्र, भूमि आदि दान पूजन के कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पूरे मंथ में होता है। और जो आने वाली है पूर्णिमा, उसमें अगर आप ये सब करेंगे दोस्तों, तो उसका 11,000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर बाजार में खरीदी से लेकर नए काम की अगर आप शुरुआत करेंगे, तो भी बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। हरिद्वार में अगर गंगा में पवित्र डुबकी लगाई जाए, तो दोस्तों माना जाता है कि बहुत ही महत्व होता है। एक के बाद एक पूर्णिमा आती जाती है। पूर्णिमा का पर्व दोस्तों, हमारे जब 15 दिन हो जाते हैं, मास की जो 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है, उस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है। और इसी के लिए भारतीय जनजीवन में हमारे हर पूर्णिमा को, हर माह कोई ना कोई व्रत हम ज़रूर बनाते हैं।
आप देख लीजिए शुरू करके सारा। मैं शुरू से आपको बताऊं, चैत्र की पूर्णिमा को हमने क्या मनाया था? लास्ट मंथ हनुमान जयंती बनाई थी। इस बार बैसाख की पूर्णिमा को क्या मना रहे हैं? बुद्ध जयंती मना रहे हैं। इसके बाद अगला मंथ आएगा जेठ का महीना, उसके दिन वट सावित्री व्रत होगा। उसके बाद आएगा आषाढ़ का महीना, उसको हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। कबीर जयंती भी मनाते हैं। इसके बाद आएगा श्रावण का पूर्णिमा। आपको पता ही होगा श्रावण की पूर्णिमा को, बताइए क्या होता है? रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन मनाते हैं। फिर भाद्रपद की पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत मनाते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाते हैं। पहुंच गए हम दिवाली तक दोस्तों। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला होता है और गुरु नानक जयंती मनता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दत्तात्रेय की जयंती मनाते हैं और पौष की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। इस दिन जैन धर्म के मानने वाले पुष्य अभिषेक यात्रा भी आरंभ करते हैं। बनारस में दशाश्वमेध यज्ञ तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, माघ की पूर्णिमा को संत भैरव श्री भैरव जयंती भी मनाते हैं और माघ की पूर्णिमा के दिन संगम के पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, फागुन की पूर्णिमा के दिन हम होली मनाते हैं। हो गया पूरा एक साल और हर पूर्णिमा को हम कुछ न कुछ विशेष मनाते हैं। चंद्रमा और पैसे को लेकर के बहुत ही पुराने अंधविश्वास है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा चांदी से बना है, इसलिए जब आपको नया चंद्रमा दिखता है तो जेब या बटुए में बहुत सारे रुपये आने की संभावना बन जाती है। पूर्णिमा के दिन नया काम करना शुभ माना जाता है। पुराना बिजनेस अगर आपको वाइंड अप करना है, बंद करना चाहते हैं, तो उस दिन बंद करना चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इस दिन लड़ाई झगड़ा, घर में गलत काम नहीं होने चाहिए। बहुत सारे अंधविश्वास भी होते हैं। कहते हैं कि पूर्वी हवाएं लाती है पूर्णिमा। यदि कोई बड़ा ग्रह या तारा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पास हो तो माना जाता है मौसम खराब हो जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन, स्पेशली कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में आपने अगर पिरोया होगा, आप साथ होंगे मेरे, तो मैंने बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुई में धागा डालें, इससे आँखों की रोशनी तेज होती है। और रात को लोग खीर को छलनी से ढककर रात भर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन खीर अमृत बन जाता है। दोस्तों, बैसाख का महीने का पूर्णिमा भी बहुत बहुत खास होता है। बैसाख मास की जो एकादशी हो या बैसाख मास की जो भी तिथि हमने पूजा की है, सब अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बैसाख पूर्णिमा का हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भगवान विष्णु का, महात्मा बुद्ध को आपको मालूम होना चाहिए, महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी बताया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी इस दिन को बहुत ही इम्पोर्टेंट डे भी मानते हैं। इस दिन दोस्तों आपको सत्य विनायक व्रत रखना चाहिए और सत्य विनायक व्रत रखने से माना जाता है कि व्रती की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। मान्यता है कि अपने पास मदद के लिए आए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा ब्राह्मण को भी इस व्रत का विधान बताया था, जिसके बाद ही उसकी गरीबी दूर हुई थी। बैसाख पूर्णिमा को धर्मराज की पूजा करने का भी विधान आता है और माना जाता है कि धर्मराज सत्य विनायक व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय हमारे जीवन में नहीं रहता। एक्सीडेंट्स का, बिना बात की मौत का, बिना उम्र की मौत का हमारा डर नहीं रहता है। दोस्तों, इस बार तिथि तो बता दी मैंने आपको, 10 मई को है और आरंभ होगी ये 1:07 पर और पूरी हो जाएगी 10 मई को रात में 1:07 पे आएगी और समाप्त होगी 11 मई को 3:12 पे। तो दोस्तों, कर लेना है। इस दिन क्या करना है आपको थोड़ी सी पूजा विधि बता दूं। तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का महत्व होता है, सत्य विनायक का व्रत रखना होता है और व्रती को जल से भरे हुए घड़े सहित पकवान,
खाना पीना वस्त्र आदि आप किसी भी ज़रूरतमंद को उस दिन दान करना चाहिए। आपकी अगर दोस्तों स्वर्ण की अगर हिम्मत है, सोना खरीद के दान कर सकते हैं तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि सब लोग आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सोना दान अपने लिए खरीदना मुश्किल है, ऐसे में सोना दान तो मुश्किल होगा। फिर भी अगर किसी की हिम्मत हो, किसी की श्रद्धा शक्ति हो, तो आप स्वर्ण दान भी कर सकते हैं। इस दिन बहुत महत्व माना जाता है। और सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए, अच्छे से फ्रेश होकर के सबसे पहले संकल्प लेकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी है। तुलसी माता के सामने जाकर के जल देना है और एक दिया जाके धूप दीप करना है। आपको शाम के समय अगर सत्यनारायण भगवान की कथा हो सके तो आपको ज़रूर करना है। इस दिन अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर करें, मिलके कॉलोनी में एक पूजा ऑर्गेनाइज कर ले, छोटी सी, जिसमें सब मिल कर के कर ले। दोस्तों आप अपने घर में कर सकते हैं। और रात के समय दीप धूप पुष्प अन्न गुड़ आदि से पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्णिमा की चांद होगी, उसकी आपको पूजा करनी है। उस दिन जल अर्पित करना है आपको, और फिर किसी भी ब्राह्मण को या किसी नीडी पर्सन को जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। दोस्तों किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी ज़रूरतमंद को भोजन करने के बाद ही आपको उस दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए। और सामर्थ्य हो तो आप और भी जो चीज़ चाहें, पितरों के निमित्त जल चढ़ाना, गंगा स्नान करना आदि बहुत सारे दान पुण्य के काम हैं, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा राशि अनुसार दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो मेष राशि वाले हैं वो लोगों के पीने के लिए प्याऊ लगवाएं उस दिन, या ज़रूरतमंद को मटके का दान करें। जो वृषभ राशि वाले हैं ज़रूरतमंदों को चप्पल जूते का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले उस दिन आम का, तरबूज का, खरबूज जो सीजनल फ्रूट है उसका दान करें। कर्क राशि वाले काले रंग की छतरी का दान करें। सिंह राशि वाले इस दिन सत्तू का दान करें, और अगर संभव हो तो साबुत अनाज का भी दान कर सकते हैं। कन्या राशि वाले अनाथ आश्रम या बाल आश्रम या वृद्ध आश्रम में कूलर पंखा आदि दान कर सकते हैं। तुला राशि वाले पेड़ लगवाएं, इससे भविष्य में लोगों को राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले मटके के ऊपर तरबूज या खरबूज रखकर ब्राह्मण को दान करें। और धनु राशि वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर ठंडे पानी की व्यवस्था करें। मकर राशि वाले पशुओं और पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें। कुंभ राशि वाले ज़रूरतमंदों को सूती वस्त्र का दान करें। और मीन राशि वाले अगर हो सके तो तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन व पानी का प्रबंध करें। दोस्तों ये मैंने राशि अनुसार बताया है, अगर पॉसिबल हो तो करें, नहीं तो नॉर्मली कम से कम एक मुट्ठी अनाज उस दिन या एक रोटी का दान आप ज़रूर करें। थोड़े से पानी पशु पक्षियों के लिए उस दिन ज़रूर रखें। इतना करें दोस्तों। और बैसाख पूर्णिमा में स्नान करें, गंगा स्नान या कोई भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। पॉसिबल नहीं है तो थोड़े से तिल और गंगा जल डाल के अपने घर में बाल्टी से स्नान करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।